ACL टीयर के बाद घुटना खराब करने के 5 तरीकों के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। तो दोस्तों ACL टीयर एक लिगामेंट होता है घुटने में जिसका नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना घुटना खराब कर लेंगे? वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप अपने घुटने को खराब कर सकते हैं ACL टीयर के बाद? आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। पहला, रेस्ट। आपकी ACL टीयर हुआ, आपका लिगामेंट टूट गया, ट्विस्टिंग से टूट सकता है, चोट लगने से टूट सकता है, भागने से, स्पोर्ट्स करने के कारण जब आपका घुटना ट्विस्ट जाता है तो लिगामेंट टूट जाता है और आपको लचक आती है, पाँव हिलता है। और उसके बाद आपने लंबा रेस्ट कर लिया। रेस्ट कुछ दिनों के लिए अच्छा है, पर अगर आप लंबा रेस्ट करते हो तो आपका घुटने खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लंबे रेस्ट करने से क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है। तो आपका घुटना तो ऑलरेडी खराब है क्योंकि उसमें ACL टूट गया है। दूसरा, आपने बहुत लंबा रेस्ट कर लिया। बहुत लंबे रेस्ट करने से क्या हुआ कि जो आपकी मसल्स है वो भी डीजनरेट होगी। तो मसल डीजनरेट होने से क्या होता है दोस्तों, पहली चीज़ होती है कि आपके घुटने के जो मैकेनिक्स हैं, जो बायोमैकेनिक्स हैं, वो थोड़े इंप्रूव की जगह खराब होने लगते हैं। मतलब उसमें 3 हड्डियाँ हैं, अगर मसल्स डेवलप नहीं रहेगी, मसल डीजनरेट जाएगी तो घुटना जल्दी घिसेगा। एक तो घुटना घिसेगा क्योंकि आपका लिगामेंट टूटा हुआ तो वो वैसे ही हिल रहा है तो कार्टिलेज घिस रहा है, मेनिस्कस फट रहा है। दूसरा, मसल डीजनरेट होने के कारण, मैकेनिक्स बिगड़ने के कारण वो और जल्दी घिसता है, आपको घुटने में दर्द जल्दी हो जाता है और आपका पाँव भी धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। तो रेस्ट करने से दोस्तों आपका घुटना खराब हो जाता है। दूसरा तरीका, आप ACL टीयर के बाद प्लास्टर लगवा लो। तो बहुत बार क्या होता है कि ACL टीयर होता है और लोग प्लास्टर लगवा लेते हैं, 1 महीने का प्लास्टर, 1.5 महीने का प्लास्टर। इससे भी दोस्तों आपका घुटना खराब हो सकता है। प्लास्टर तभी लगना चाहिए दोस्तों जब ACL के साथ कोई ऐसी लिगामेंट की भी इंजरी हो जो कि हील हो सकती हो। और आजकल मेरी प्रैक्टिस में हम लोग प्लास्टर बहुत कम लगाते हैं, अनलेस अनटिल मैं उसको ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकता तब तो मैं प्लास्टर नहीं लगाऊंगा। सो ACL टीयर के बाद प्लास्टर लगता है दोस्तों, पहले नुकसान होता है कि आपका घुटना जाम हो जाता है। आपका पाँव क्योंकि 1-1.5 महीने तक सीधा पड़ा हुआ है तो उसने बेंडिंग बंद कर दी, घुटना जाम हो गया। तो आपको एक और सर्जरी करानी पड़ती है, पहले घुटना मुड़वाने के लिए, फिर सर्जरी करानी पड़ती है ACL टीयर के लिए। तो जो आप 3 महीने में ठीक हो सकते हो वो आप 3 साल लगा देते हो ठीक होने। दूसरा, प्लास्टर लगने से आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल डीजनरेट हो जाती है तो आपके घुटने जल्दी घिसते हैं। आपकी जो ACL सर्जरी है उसकी भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका घुटना जाम है जब ACL सर्जरी करा रहे हो। दूसरा, आपकी मसल्स बहुत कमजोर पड़ गई है प्लास्टर के कारण। तो जो ACL सर्जरी होगी उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत लंबा समय रहेगा तब आपका मसल्स डेवलप होने में। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है और आपका घुटना जाम है तो ACL सर्जरी फेल होने के या ACL लिगामेंट के दोबारा टूटने के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि आपकी कमजोर मांसपेशियां आपके नए ACL को बचा नहीं पाती है। तीसरा तरीका, आपका ACL टीयर हो गया है और आप उस डॉक्टर के पास गए हो जिसके पास स्पोर्ट्स मेडिसिन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या जो लिगामेंट इंजरी ज़्यादा ट्रीट नहीं करता। वो एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन है या वो एक बहुत अच्छा स्पाइन स्पेशलिस्ट है या वो बहुत अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर है जो सिर्फ जनरल ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं, दूसरे तरह के डॉक्टर स्पाइन सर्जरीज देखते हैं, कुछ स्पोर्ट्स मेडिसिन देखते हैं, कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट देखते हैं, कोई सिर्फ कैंसर ट्यूमर ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो ACL जो टीयर है दोस्तों वो स्पोर्ट्स मेडिसिन या आर्थ्रोस्कोपी के अंडर आता है डोमेन में। सो अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिसके पास इसका एनफ एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको सही राय नहीं दे पाएंगे, वो आपको रेस्ट ज़्यादा करवा देंगे या वो उस तरह के ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे जिस तरह के ऑपरेशन अवेलेबल है इंडिया के। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन डॉक्टर के पास जाओ जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में दिन और रात काम करते हैं, जो सिर्फ ACL के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। वो डॉक्टर्स आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे कि आपकी इंजरी को कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत है या बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, रेस्ट की ज़रूरत है, प्लास्टर लगाना है, कौन सा ऑपरेशन अच्छा है, कौन सा ऑपरेशन में जल्दी रिकवरी आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन डॉक्टर का चुनाव करें जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, उन डॉक्टर के साथ ना जाएं जो जनरल ऑर्थोपेडिक्स या किसी और ब्रांच के एक्सपर्ट्स हैं। चौथा पॉइंट, आप ACL टीयर के बाद एक्सरसाइज करना बंद कर दो। एक्सरसाइज ना करने से दोस्तों क्या होता है कि ACL टीयर हो गया, लिगामेंट तो गया आपका घुटना पहले से हिल रहा है, आपने उसके ऊपर एक्सरसाइज भी नहीं करी, आप रेस्ट में चले गए, आपने कहा नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो एक्सरसाइज नहीं करने से क्या होता है, दोबारा आपकी मांसपेशियां खत्म हो जाती है और वो ज़्यादा हिलने लगता है, घुटना ज़्यादा हिलने लगता है तो ज़्यादा डैमेज होता है। दूसरा, आपकी मांसपेशियां दोस्तों आपके घुटने को पकड़ के रखती है, उसको हिलने से थोड़ा बचाती है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और घुटना जब हर बार हिलता है ज़्यादा तो दोस्तों घुटने में 3 और मेजर लिगामेंट भी होते हैं, PCL, LCL, MCL, इस तरह के और भी कई सारे माइनर लिगामेंट्स होते हैं। तो अगर ACL टूटा हुआ है और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और आपका घुटना हिल रहा है तो जितनी बार वो दोस्तों हिलेगा उतने हमारे बाकी लिगामेंट भी ढीले होते रहते हैं। तो ग्लोबल लैक्सिटी है, कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, मेनिस्कस डैमेज आते हैं। तो एक्सरसाइज नहीं करने से आप अपने घुटने को ज़्यादा डैमेज करते हो। वहीं अगर आप गाइडेड एक्सरसाइजेस करो, मतलब आपका ACL टीयर है और आप किसी भी कारणवश ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं या कराना नहीं चाहते हैं, सो हम आपको एक्सरसाइज के लिए गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन
कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके घुटने में डैमेज भी ना हो और आपकी मसल्स भी इंप्रूव रहे। तो अलग तरह की एक्सरसाइज कराते हैं दोस्तों इसके अंदर, जिसके अंदर पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है, इसेंट्रिक मोड में फोकस किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर मसल से वीएमओ पे फोकस किया जाता है। उसके बाद हम बैलेंस ट्रेनिंग और पाइलोमेट्रिक्स पाते हैं धीरे धीरे, ताकि आपकी एसीएल इंजरी है वो आपके घुटने को उतना ना खराब करे और एक्सरसाइज से अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाए। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप एक्सरसाइजेज रेगुलरली करें, क्योंकि एक्सरसाइज ना करने से आपका घुटना खराब हो जाएगा। पांचवा तरीका, आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या सर्जरी ना लें। दोस्तों क्या होता है कई बार कि एसीएल टीयर के बाद एक बार इंसान को दर्द होता है, पर उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ लीड करने लग जाता है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उसको पाँव तभी ट्विस्ट होता है जब वो भागता है, रनिंग करता है, जंपिंग करता है या डांस करता है या अनइवन सरफेस पे जाता है। अदरवाइज धीरे धीरे चलता रहता है तो हल्का हल्का घुटना हिलता रहता है। और मेजर इंसिडेंसेस जिसमें रनिंग हुई, जंपिंग हुई, कभी खड्डे में पैर चला गया, उसमें आपका घुटना ज़्यादा हिलता है। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे तो हिलने से दोस्तों पहली चीज़ ये होती है कि आपकी जो बाकी लिगामेंट है, पीसीएल, एलसीएल, एमसीएल, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो वो ढीले हो जाते हैं। तो एसीएल तो टूटा हुई है और 10-12 साल में आपके बाकी लिगामेंट में खींच के लंबे होकर ढीले हो गए, क्योंकि आपका घुटना बार बार में हिल रहा है और बाकी लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ रहा है। दूसरा, आपके कार्टिलेज खराब होने लगते हैं तो आपके घुटने में पेन आने लगता है। आपके मेनिस्कस फट जाते हैं, मेनिस्कस फटने से क्या होता है, घुटना लॉक करता है और पेन आता है। अब ये तीनों ही चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो इरिवर्सिबल है। मतलब अगर आपका एसीएल टीयर आज हुआ है और उसमें सर्जरी की जरूरत आ जाए और आप 10 साल बाद सर्जरी करा रहे हो, तब तक आपका घुटना ढीला हो चुका है, बाकी लिगामेंट ढीले हो चुके हैं, आपके कार्टिलेज घिस चुके हैं और आपके मेनिस्कस फट चुके हैं। अब अगर आपके बाकी लिगामेंट ढीले हो गए और आप एसीएल सर्जरी कराते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल लैक्सिटी आएगी, आपका घुटना फिर भी हिलता रहेगा। तो बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास बहुत लेट आते हैं वो बोलते हैं सर रिवीजन सर्जरी हुई, अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। सो आप अपने घुटने को उतना खराब करके लाए हो कि हम ठीक नहीं कर सकते। आप उसको उतना ढीला करके लाए हो कि मैं सारे लिगामेंट ठीक नहीं कर सकता, मैं सारे लिगामेंट टाइट नहीं कर सकता। हम एसीएल की सर्जरी करेंगे और अगर कोई लिगामेंट टूटा हुआ है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, पर अगर वो ग्लोबल लैक्सिटी से ढीला हो गया है तो उसको टाइट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, ऑपरेशन के बाद भी आपका घुटना लगता है हिल रहा है, आपको इनस्टेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक अपने घुटने को टूटा हुआ रखा है। कई बार जिन लोगों की मल्टीपल सर्जरी हो जाती है, एक बार एसीएल हुआ टूट गया, दोबारा एसीएल फिर टूट गया, रिवीजन सर्जरी होगी, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि सर्जरी के बाद भी रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं आ पाते, क्योंकि उनके बाकी डैमेजेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार लोगों की सर्जरी के बाद पेन रह जाता है, आपका लंबे समय तक वेट करने के कारण आपका कार्टिलेज घिस गया। अब कार्टिलेज घिस गया है, डैमेज हो गया, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर करने पड़ते हैं। अगर फोकल कार्टिलेज डिफेक्ट है, अगर ग्लोबल घिस गया तो उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। तो इसके कारण भी सर्जरी के बाद भी दर्द रह जाता है और आपको अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप अपने घुटने को पूरा खराब कर दें एसीएल इंजरी के बाद, तो आप ये 5 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और आपका घुटना पूरा खराब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना खराब ना हो तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा इसका बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए और क्या हम आपको बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं या नहीं।